अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों 3.9 मोमेंटम एंड इम्पल्स। बच्चों ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एग्जांपल बताई गई है। अब इसमें दो टॉपिक हैं, एक है मोमेंटम और दूसरा क्या है, इम्पल्स। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए मोमेंटम और इम्पल्स तो आपने कंप्लीट लिखना है, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए या सिर्फ मोमेंटम का पूछें तो आपने मोमेंटम के बारे में लिखना है, और इम्पल्स का पूछें तो आपने इम्पल्स के बारे में लिखना है। सपोज दैट अ बाईसाइकिल एंड अ हैवी ट्रक आर मूविंग विद द सेम स्पीड। उसने क्या है कि फर्ज करें एक बाईसाइकिल है और एक हैवी ट्रक है, सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। विच कैन बी स्टॉप्ड इजीली, किसको रोकना आसान होगा, ठीक है। कोई किस बॉडी को किस बाइस चीज़ को रोकना आसान होगा। डिपेंड्स अपॉन, आगे उसने क्या है कि किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ मोशन पे डिपेंड करती है। क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी उनकी मोशन पे डिपेंड करती है, ऑफ द मूविंग बॉडी, जो बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किस चीज़ को रोकना मुश्किल आसान होगा, ठीक है, किसकी बनिस्बत। अब उसने कहा कि क्वांटिटी ऑफ मोशन पे डिपेंड करती है। क्वांटिटी ऑफ मोशन में क्या चीज़ें होती हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी पे। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, और दूसरी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि क्वांटिटी ऑफ मोशन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अब देखिए, बाईसाइकिल राइडर और हैवी ट्रक दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है। अब उसने आगे उसने क्या कहा है, ग्रेटर इज द मास। अगर मास ज्यादा होगा तो उसकी उसने क्या किया, द ग्रेटर विल बी क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसमें किन चीजों को रोकना आसान होगा, बाईसाइकिल को रोकना आसान होगा, क्योंकि इसका मास क्या है, कम है, और इसका मास ज्यादा है। इसी तरह सिमिलरली ग्रेटर इज द वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज्यादा होगी। दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड, अब यहाँ से डेफिनेशन आपसे बन गई है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम, यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन को आप क्या कह सकते हैं, मोमेंटम कहते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में मोमेंटम की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने यही लिखना है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम, और इसे किससे डिनोट किया जाता है, पी से डिनोट किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज, और दूसरी भी इसकी डेफिनेशन है मैथमेटिकली, द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी, द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी को आप क्या कहते हैं, यहाँ से लेकर द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। यानी P इज इक्वल टू क्या आएगा, m क्रॉस m मल्टीप्लाई v। अब P को उसने क्या बोल्ड कर दिया और V को बोल्ड कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि P हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये इस तरह भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू m v। वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो P भी हमारे पास क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। लाइक वेलोसिटी मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, वही बात है, यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है आपके पास, ठीक है, कि वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ऐसा यूनिट क्या होगा मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इट कैन आल्सो बी रिटन एज, आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड लिख सकते हैं। अब न्यूटन सेकंड यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा, न्यूटन सेकंड के, न्यूटन सेकंड के बराबर होगा। अच्छा जाए कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड को प्रूव दे करो न्यूटन सेकंड के, तो आपने इस फार्मूले से प्रूव करना है इस तरह, F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। यानी F का यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और M का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब आपने किससे ज़रूर देना है, बोथ साइड आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड से, सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आगे सेकंड से मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा, -2, ये प्लस का 1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। न्यूटन सेकंड किसके बराबर आ जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यानी किलो किसके बराबर आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड। आगे बच्चों एग्जाम्पल जो दी गई है, ये एग्जाम्पल हमारे पास इम्पल्स के बारे में, ठीक है, ये एग्जाम्पल किसके है, इम्पल्स के। अभी हम पढ़ रहे हैं
किसको, मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम को उसके बाद आपने यहाँ से शुरू करना है बच्चों, मोमेंटम के जो फार्मूले के बाद, इसके बाद जो आपने यूनिट लिखना है, यूनिट के बाद आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल टी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद ये लिखना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द वैल्यू ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग द इंटरवल डेल टी, डेल्टा टी, ठीक है, विल बी। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, यानी ए की वैल्यू आपने पुट करनी है। ए किसके बराबर होता है, अभी ऊपर आपने लिखना है, ठीक है। वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये क्या होगी सेकंड इक्वेशन, और ये क्या हो जाएगी आप लोगों की थर्ड इक्वेशन। ये एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, एम ए इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। यहाँ तक आपके क्या होगा हमारे पास मोमेंटम। तो जो आपने ये लिखना है, डिवाइड करना है बोथ साइड किस पे, डेल्टा टी पे डिवाइड करना है। थर्ड इक्वेशन आप वो थी, उसके बाद फोर्थ इक्वेशन आप लोगों की ये हो जाएगी, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, वेयर अब इसमें क्या होगा हमारे पास, एम इंटू डेल्टा वी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी एम इंटू डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास आप उसके बाद ये लिख सकते हैं, ठीक है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब एक और डेफिनेशन भी यहाँ से आपके पास आ गई है फोर्स की। फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, फोर्स के बराबर होती है, यानी एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, टी के बराबर होती है। उसके बाद हमारे पास तो इम्पल्स, इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स में सबसे पहले ये एग्जांपल दी गई है, ठीक है। अब इम्पल्स में सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन क्या है इसकी, ये है हमारे पास डेफिनेशन है इम्पल्स की। इम्पल्स क्या है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एफ एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई फोर्स लार्ज फोर्स एक्ट कर रही हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, उसे आप क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। दोबारा देख लें, व्हेन अ लार्ज फोर्स, कोई ज्यादा फोर्स एक्ट कर रही हो किसी मुख्तसर वक्त में, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसे आप क्या कहते हैं, उसका इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स में सबसे पहले आपने ये वाला लिखना है, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, इम्पल्स की फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी इम्पल्स की, एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी किसके बराबर होता है, डेल्टा वी के किसके बराबर होता है, वी एफ माइनस वी आई। डेल्टा वी से मुराद क्या है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है इम्पल्स की, द इम्पल्स, यही जो हमारे पास, ठीक है, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन मोमेंटम। अब फोर्स की डेफिनेशन में क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ये आपने फर्क याद रखना है, ठीक है। अगर इम्पल्स की डेफिनेशन में टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स, दूसरी डेफिनेशन ये हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी डेफिनेशन याद रख सकते हो, ठीक है। ये कोई एक डेफिनेशन आपने याद रखनी है, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स। उसके बाद अगर वो हमारे पास आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल बताएं, तो आपने ये एग्जाम्पल तैयार करनी है। इक्वेशन क्या शो करती है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई। शो दैट एफ इज इक्वल एफ एंड डेल्टा टी कैन नॉट बी एग्जैक्ट नॉन, क्या आप इनको जानते नहीं है, ठीक है, बट देयर प्रोडक्ट विल इक्वल। अब उसका उसने कहा है कि प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। चेंज ऑफ मोमेंटम से मुराद एम इंटू वी एफ माइनस एम इंटू वी आई के बराबर होता है। कैन बी कैलकुलेटेड, किसके आप फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ इंटू डेल्टा टी, इस फार्मूले से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ इंटू डेल्टा टी। अब चेंज इन मोमेंटम यानी, ठीक है, इम्पल्स को आप आई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इम्पल्स।